साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा भावना के साथ हमारे कर्म जुड़े हुए हैं। कोई भी कर्म करते हुए अगर उसके पीछे की भावना विपरीत हो तो हमें उसका अच्छा फल कदापि नहीं मिल सकता। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, सेवा आदि जैसे अच्छे कर्म करते हुए यदि उसके पीछे हमारा भाव असत्यता, अशुद्धता या दिखावे का हो तो हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होती, अपितु ऐसे करने से मनुष्य और ही दुखद बंधनों में फंस जाता है। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत्य ज्ञान प्रकाश से पूरी दुनिया से झूठ के अंधेरे को दूर करने वाले ज्ञान सूर्य गीताचार्य पिता परमात्मा के अद्भुत वाणी जिसे भगवानुवाच के नाम से जानते आए हैं, उस ज्ञान वाहिनी में अपने आप को महसूस करते हुए अपने अंदर में जो बदलाव महसूस करते जा रहे हैं, एक ठहराव महसूस करते आ रहे हैं, एक गहराई की अनुभूति करते आ रहे हैं, मानो कि समुंदर के तले में पहुंच गए, बहुत सारे हीरे मोती की अनुभूति हो रही है। कितना सुंदर ये जीवन का सफर है, जिस सफर में स्वयं परमात्मा हमारे साथी बन गए। कभी सोचा नहीं था कि भगवान भी हमारे साथी बन सकते हैं जीवन रूपी यात्रा के। वाह, हम ब्रह्मावत्सों का जीवन कितना न श्रेष्ठ है, जिनके हाथ स्वयं भगवान ने थामा है। और हम कितने सुरक्षित हैं जो कि हमने अपने हाथ भगवान के हाथ में दे दिए। न फिसलने की चिंता है, न गिरने की, बस अपने आप को संभालने की जिम्मेवारी है और कुछ भगवान देख लेगा, ये भी विश्वास है। ऐसी अद्भुत मनोदशा के साथ जब भगवान कह रहे हैं सद्भावेचु साधु भावेचु, सद्भाव और साधु भाव हमारे अंदर होना चाहिए। आप सभी को पता है आजकल की दुनिया पूरी तरह झूठ के ऊपर चल रही है, तो एक छोटी सी घटना याद आती है कि झूठ कैसे मानव जीवन के लिए एक दुखदाई सत्य है। देखिए, ये भी एक दुखदाई सत्य है झूठ भी। एक ठंडी मौसम की रात एक अरबपति गुजर रहे थे रास्ते से। एक गरीब कंबल ओढ़ के ठंडी में बैठा हुआ था। बहुत ज्यादा ठंडी थी। अरबपति ने पूछा, तेरे पास कोट नहीं है क्या ठंडी से बचने के लिए? तो एक गरीब ने कहा, नहीं साहब, इस ठंडी को तो मैं सह सकता हूं, इतनी ताकत है मेरे में, कोट की जरूरत नहीं। लेकिन इस अरबपति ने कहा, नहीं नहीं, मैं तेरे को कोट दे दूंगा ना, मेरे पास बहुत है। ऐसे कहते हुए आगे ही उसकी मकान थी, वो अंदर चला गया। जैसे अंदर गया अपने कारोबार में मस्त हो गया, भूल गया कि मैंने किसी को वादा किया हुआ है कि मैं कोट दूंगा। जैसे सवेरा हुआ
तो इस अरबपति को याद आया, अरे मैंने तो उस गरीब को कहा था कोट दूंगा, अभी तो दे के आ जाता हूँ। भाग के कोट पकड़ के बाहर आया। रास्ते के किनारे है ना, फुटपाथ पे जो गरीब बैठा हुआ था, ढूंढ रहा था उस गरीब को। जैसे ही इसकी आंख पड़ी गरीब पे, तो देखा गरीब तो मर चुका था। और मरते समय उसने अपने कंबल के पास एक चिट्ठी छोड़ रखी थी। इसमें उसने लिखा था कि साहब, कल तक मेरे अंदर बिना कोट के ठंडी सहने की ताकत थी। जब तक आपने झूठा आश्वासन नहीं दिया कि आप कोट देंगे, जब आपने कहा कोट दूंगा, तब से मेरे अंदर की जो ताकत कम होती गई और कोट के कारण मैं अपने अंदर की मन के विश्वास को खो बैठा। इसीलिए कभी किसी को झूठा आश्वासन मत दीजिए, ताकि वो अपने जिंदगी से लड़ ना सके, अपने अंदर की ताकत को संभाल ना सके। रोने लगा अरबपति, लेकिन क्या फायदा, है ना। इसलिए ये सत्य की जो बातें हो रही है, अगर आप सत्य पथ पर नहीं चल सकते, सत्य को अपना नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो सत्य पथ पर नहीं चल सकते, लेकिन झूठ तो मत बोलिए, किसी को झूठा आश्वासन नहीं दीजिए। सत्य वो चीज है जो कमाल कर सकता है, लेकिन झूठ वो चीज है जो कमाल करने की ताकत को मिटा सकता है, अपने अंदर की शांति को मिटा सकता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति ही सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्य वाभिधीयते। जो भी हम यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं, ईश्वरार्थ जो करते हैं, सत्य के प्रति करते हैं, सत्य को याद रखते हुए करते हैं। सत्य इति चोच्यते। जो हम कर्म करते हैं तदर्थीयम, उसी के लिए करते हैं, और सदित्यम अभिधीयते, सत्य ही सब कुछ है, ऐसे हम बोलते हैं। ऐसे बोलने चाहिए जीवन में। सत्य के बिना असत्य के राह पर कभी चलना नहीं चाहिए। जो दुनिया में भगवान ईश्वर सत्य है, उसे छोड़कर अगर हम ये सोचते मैं ही सब कुछ हूं, यह असत्य हो गया। अगर हमारे अंदर की छोटी छोटी लालसा के कारण हम कोई कर्म कर रहे हैं, ये भी असत्य हो गया। जिसका फल हम देख रहे हैं, दुख ही दुख मिल रहा है। हम जिनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ हमारा कैसा संबंध है, वो हमारे खून के रिश्तेदार हो या हमारे साथी हो, लेकिन हमारे और उनके बीच का संबंध किसके कारण है। हम इस गीता के अद्भुत यात्रा में ये तो बार बार सुनते आए हैं कि हमारा और दुनिया में खून के रिश्तेदार हो या ना हो, किसी के साथ का भी संबंध एक त्रिकोण संबंध है, ट्रायंगल रिलेशन। कैसे कि मैं सत्य से जुड़ी हूं और आप भी सत्य से जुड़े हैं। हम दोनों आपस में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम दोनों सत्य से जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे ये कैसे, मैं तो ना अध्यात्म में हूं, ना भगवान को मानती जानती हूँ, ना भक्ति करती हूँ, तो आप बताइए मुझे कि मैं सत्य से कैसे जुड़ी हूँ। आप मुझे बताइए कि आपने अपने पिता को देखा नहीं है, अपने माता को भी देखा नहीं है, आपके जन्मते ही आप माता पिता से अलग हो गए हैं। अगर आप जन्मते ही माता पिता से अलग हो गए हैं, तो क्या आपके माता पिता के साथ संबंध है कि नहीं है, जैविक संबंध, फिजिकल रिलेशन, बताइए, है ना। क्योंकि उनके कारण ही तो हमें शरीर मिला है। हमारे मानने से ना मानने से, जानने से ना जानने से हमारा जो भौतिक संबंध है वो तो बदलता नहीं है। इसी तरह अगर हम सत्य परमात्मा को न जानते हैं न मानते हैं, तो भी हमारा अस्तित्व जो है वो सत्य परमात्मा से ही बना है, जुड़ा है। इसके कारण दुनिया में कितने भी रिश्ते हैं, कितने भी कर्म हैं, सब जुड़े हैं उस सत्य के साथ, क्योंकि हम और आप उनके साथ जुड़े हैं। इसलिए हमारा और आपका संबंध भी एक ट्रायंगल रिलेशन। जब हम ये समझ के चलते हैं, बिना समझ के चलना एक बात है, समझ के जब चलते हैं
तो हमारा कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, हम सत्य के समीप चले जाते हैं और सत्य में जितनी गहराई है, कितने गुण है, कितनी ताकत है, कितनी शक्तियां हैं, वो हमारे हो जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था ओम तत्सत इति के बारे में। जैसे जैसे हम उसके साथ जुड़ते जाएंगे, हमारे अंदर जो अपूर्णता है वो कम होता जाएगा और हम परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये सत्य और सत्य के साथ का जो हमारा संबंध है, सत्य ही सब कुछ है। सत इति अभिधीयते। हमारे हर कर्म करते समय हमें याद रहे कि हम सत्य आत्मा है, अविनाशी आत्मा है। सत्य का एक मतलब अविनाशी, इमॉर्टल होता है। हम एक अविनाशी आत्मा है। हम इस शरीर के साथ कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, किसी की बातें हम सुन रहे हैं, किसी के विचारों से हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हो रहे कौन है? हम सत्य। और हम किसके कहने पे सब कुछ कर रहे हैं? इन सब का सूत्रधार कौन है? स्वयं पिता परमात्मा। उसी के निर्देशनानुसार हम चल रहे हैं। तभी हमारी स्थिति सत्य पथ पर अचल, अटल, अडोल बनी रहेगी। यही तो जरूरत है आजकल। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई भी बात में हम स्टेबल नहीं है। हमारा कान थोड़ा पीतल का है, किसी ने कुछ कह दिया, हम बहकावे में आ गए। हम अपने अंदर की जो निर्णय शक्ति है, समझने की ताकत है, उसमें स्टेबल नहीं है। इसलिए क्योंकि हम असत्य से जुड़े हुए हैं। अगर हम सत्य से जुड़ जाएंगे, पहले यहां फिर वहां, खुद से और खुदा से, जब हम सत्य से जुड़ जाएंगे, हम सत्य से वाकिफ हो जाएंगे, तो ये हमारी परेशानी जो है निर्णय लेने में, चलने में, करे ना करे, कई बार हम सत्य को अवॉइड करते हुए अपने संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। जो पुराने संस्कार है, जो असत्य से बनी हुई है, 5 विकारों के कारण है, तमो प्रधानता के कारण है, देहाभिमान के कारण हमारे जो संस्कार बने हुए हैं, पूर्व संस्कार, उसके प्रभाव में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए तो भगवान ने कहा, केवल अहंकार के त्याग करने को भगवान ने नहीं कहा है, देह भाव के त्याग करने को कहा है। क्योंकि देह भाव के कारण ही ये सारी चीजें होती है। देह अभिमान आ जाता है। देहाभिमान से बनी हुई जो संस्कार है हमारी, उसके हम प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे प्रभाव में हम न आए, हम सत्य के प्रभाव में ही अटल रहे, सद्भाव ही हमारे साधुभाव बने रहे। इसी की आज आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं, सुनी हुई बातों को और एक बार सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, और भगवान के राय के बिना कुछ भी करना नहीं चाहिए। और जहां पर ये सद्भाव होता है ना, उसका वजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शायद भक्ति मार्ग की ही सही एक बहुत छोटी सी घटना है। एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। एक राजा ने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। बहुत सारे ब्राह्मण मौजूद थे। राजा सभी को दान दे रहा था। लास्ट में एक दुबला पतला, बहुत मैले कपड़े पहने हुए गरीब ब्राह्मण सामने आता है। राजा थोड़ा मुंह फेरता है और कहता है, इनको ना 1 सोने के सिक्के दे दो, भेज दो। थोड़ा सा अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो गरीब ब्राह्मण कहता है, महाराज मुझे इतना नहीं चाहिए, आप है ना मेरे यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ जो है, इसके जितना तोल में सोना दे दीजिए। महाराजा कहते, मैं एक सोने का सिक्का दे रहा हूं, तेरा जनेऊ तो इतना पतला है, इसका कितना सोना आएगा? नहीं, ये लेके चल। ब्राह्मण कहता है, नहीं, आप मुझे इस जनेऊ जितना है ना सोना दे दीजिए। रखा गया तोलने के लिए। एक पलड़े में जनेऊ रखा गया और सोना डालते गए कर्मचारी, डालते गए। कितना भी सोना डाले, वो जनेऊ की तरफ का पल्ला उठ नहीं रहा था। राजा उलट पलट के देखा भी कि पलड़े में कुछ लगा हुआ है क्या? कुछ नहीं था। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप नहीं जानते कि
सत्य की ताकत कितनी होती है। इस जनेऊ केवल एक धागा मात्र नहीं है, इसमें मेरा सद्भाव भरा है। रोज जो मैं गायत्री करता हूँ, भगवान को सद्भाव से याद करता हूँ और सत्यता से जो कमाता हूँ वही खाता हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं हूँ। ये जो सद्भाव है मेरे अंदर, सत्य की ताकत है, ये इस जनेऊ में भरा हुआ है, जिसके कारण आपके पूरे खजाने को भी आप डाल दोगे ना तो इसकी समानता कर नहीं पाओगे। आपको समझ में आया? सत्य, प्रेम, सम्मान, इसकी ताकत कितनी है। देखिए, कहीं बेटा बाहर जा रहा है तो एक धागा भगवान के सामने रख के हल्दी कुमकुम लगा के माँ लाती है और हाथ में बांध देती है, मौली है ना, ये तेरी रक्षा करेगी। बताइए, उस सिंपल सी एक कपास से बनी हुई धागे में क्या ताकत हो सकती है, लेकिन उसमें माँ का प्रेम भाव भरा है, भगवान के सामने रख के श्रद्धा भाव भरा है, भगवान की दुआओं का भाव भरा है, जिसकी ताकत तो दुनिया से लड़ सकता है। यह है सद्भाव, है ना। कोई गुरु के पास गए, कोई महात्मा के पास गए, एक तावीज पहना देते, उसमें है क्या? उसमें भी एक पवित्र भाव है, एक शुभ भाव है, आशीर्वाद भाव है, किसी की भलाई की, कल्याण की भाव है। ये सब छिपे हुए भाव है ना, यही मानव जीवन में काम आते हैं। इसलिए सदैव सत्य भाव, सद्भाव की स्थिति होनी चाहिए। सत्य ही सब कुछ है, ये भावना होनी चाहिए। कर्म करते हुए भी ये भगवान के मिले हुए ड्यूटीज है, कर्तव्य है, इसे मैं निभा रहा हूँ, ये सद्भाव होना चाहिए, तब ताकत आ जाती है। वही हाथ है। हमने कई ऐसे सारे उदाहरण चुने हैं, जिस हाथ से एक धागा उठा नहीं सकते थे, अगर उस हाथ में से भगवान के लिए काम करना है तो वो सब कुछ उठा सकता, 10 किलो भी उठा सकता। ऐसे ताकत कहाँ से आ जाता है कि भगवान के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का 100 गुना प्रतिफल तो हमें मिलना ही है। कि हम फल की अपेक्षा ना करें, लेकिन फल तो मिलना ही है, क्योंकि हर मनुष्यात्मा फल के हकदार है, कोई इससे दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमारे अंदर की भावनाएं साधु भावनाएं, महात्मा की भावना हो। वैसे तो जन्मते हम सभी महात्मा ही हैं, कहते हैं ना, बच्चे महात्मा से भी ऊंचे हैं। जन्म से हम महात्मा ही हैं, बाद में हमारे अंदर शैतान प्रवेश कर देता है। सत्य एक ही है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, उस परमात्मा को ही सत्य कहते हैं, और उसने जो कहा वही सत्य है। और हम आत्माएं भी अविनाशी है, सत्य है। ये दुनिया सत्य है, इसे समझकर, मानकर जब हम चलते हैं तो जिंदगी की राह बहुत सहज हो जाती है, सफर खूबसूरत लगने लगती है, और हमारे कदम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा सत्य के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसी सद्भाव को स्पष्ट करते हुए सत्य परमात्मा ने आगे के श्लोक में ये बताया है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोयः। जैसे कि सत्य की बातें हो रही थी, तो अगर हम अच्छा कर्म भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ तपस्या करते हैं, किसी के लिए सेवा भाव रखते हैं, ये करते हुए अगर उसके पीछे का भाव असत्य का हो, दिखावे का हो, अश्रद्धा का हो, तो कभी भी उसका अच्छा फल नहीं मिल सकता, और मनुष्यात्मा और ही दुखद बंधन में बंध जाता है। पार्थ को संबोधित करते हुए बताया गया है। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं, एक तो अश्रद्धा कभी नहीं होनी चाहिए, असत्य की भावना नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति, तभी हमारे अंदर की जो भी भावनाएं हैं, भावना के साथ हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, है ना। कर्म कौन सा भी हो, अगर भावना अलग और कर्म अलग हो जाता है, मुखौटे का अगर भावनाएं हम पहन रखते हैं, तो उससे कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा आज की दुनिया में ऐसे क्यों है, क्योंकि लोग अंदर एक रखते बाहर एक कर रहे हैं, जिसका फल उनको बहुत कम मिलता जा रहा है, और फलस्वरूप उनके अंदर विकर्म ज्यादा होने लगे हैं। इसलिए वो दुखी भी है, अशांत भी है। जब जिसके अंदर दुख अशांति भरी हो, वो तो वही फैलाएगा ना।
क्योंकि अंदर सत्य ही नहीं है, सत्य की भावना ही नहीं है। इसलिए एक बहुत सुंदर घटना है। एक छोटे से आश्रम चलाते थे एक साधु महाराज, बहुत बड़े सादगी से रहते थे, कुछ शिष्य भी थे उनके। एक दिन साधु महाराज ने एक रास्ते चलते व्यक्ति को आश्रम में ले आए और ले आकर पूछा कि अगर रास्ते चलते आपको स्वर्ण मुद्राएं मिल गई 100 तो आप क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं किसका गिरा है ये पता करके उस व्यक्ति तक पहुंचा। तो साधु महाराज ने उसे भेज दिया। दूसरे व्यक्ति को पकड़ के ले आए, उससे यही प्रश्न पूछा। तो उसने कहा, मैं क्या मूर्ख लगता हूं आपको? किसी की स्वर्ण मुद्रा मैं क्यों लूंगा? अगर लूंगा भी तो मैं क्यों किसी को ढूंढ के उस तक पहुंचाऊंगा? मुझे कोई काम नहीं है क्या? ऐसे वो चिल्लाकर चला गया। फिर तीसरे व्यक्ति को ले आए। जब ये प्रश्न उसी से पूछा गया तो उसने कहा, सच कहूंगा साधु महाराज, मन का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं भगवान के नाम से जुड़ा हुआ हूं, भगवान को याद कर रहा हूं, तो मैं शायद उस स्वर्ण मुद्रा को भगवान के याद से या तो उठाऊंगा नहीं, अगर उठाऊंगा तो जिसका है वहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब नहीं कह सकता हूं क्या करूंगा, उस समय मेरी स्थिति कैसी होगी। अगर उस समय मैं भगवान की याद में रहूंगा तो मैं जैसे करूंगा, अगर नहीं तो मैं मन का कोई गारंटी नहीं। तब साधु महाराज ने कहा, देखिए यह है सत्य स्थिति, इसको ट्रांसपेरेंट स्टेज कहते हैं, पारदर्शिकता। पहले वाला यूं ही कह रहा था, दूसरे वाला घमंड से कह रहा था, तीसरा जो था वो था, सत्य बता रहा था, है ना? भगवान यही चाहते हैं हमसे, अंदर एक बाहर एक ना हो। इसका मतलब ये नहीं सदैव हम गलतियां ही करते रहे और कहते रहे कि नहीं नहीं मैं जैसे हूं आपके सामने हूं, ये नहीं। अपने अंदर को समझने की, संवारने की ताकत भी होनी चाहिए। इसलिए जो भगवान सत्य है, जो भगवान हमें सत्य समझा रहे हैं, उस सत्यता को उसी की नजरिए से देखने की जो ताकत हमारे अंदर में है, उसको हमें बढ़ाना है ना? भगवान जैसे सबको देखता है वैसे हम भी देख सके, भगवान जैसे मुझको देखता है वैसे मैं खुद को देख सकूं, जैसे भगवान पूरी दुनिया को बनाना चाहता है वैसे मैं उसकी सहयोगी बन सकूं। यह है सत्यता की परिभाषा। लेकिन फिर भी सत्यता की कोई चौखट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जितना समझते जाओ उतना गहरा है, और जितना पाते जाओ उतना आनंदमय है, और जितना चलते जाओ उतना हम भाग्यवान। ओम शांति। परमात्म ज्ञान के सत्य प्रकाश द्वारा सारे विश्व से असत्य के अंधेरे को दूर करने वाली अद्भुत वाणी है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान इस ज्ञान के माध्यम से हमें सत्य की परिकल्पना दे रहे हैं। हम जब सत्य के प्रति पुण्य कर्म करते हैं तब हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, हम सत्य के समीप पहुंच जाते हैं और सत्य में जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, वह हमारे हो जाते हैं। इसीलिए भगवान जिस दृष्टि से सबको देखते हैं वैसे हम भी देखें। यह है सत्यता की परिभाषा। आज के मानव के भीतर जो निर्णय शक्ति है, समझने की ताकत है, उसमें स्थिरता नहीं है, क्योंकि असत्य से जुड़े हुए हैं। इसीलिए केवल अहंकार को त्याग करने को भगवान ने नहीं कहा, देह भाव को भी त्याग करने को कहा है। ऐसे असत्य के प्रभाव में हम ना आए, हम सत्य के प्रभाव में ही अटल रहें। हमारा सर्व के प्रति सद्भाव, साधु भाव बना रहे। प्रेम भाव, दुआ भाव और श्रद्धा भाव की आज सभी को आवश्यकता है। शुभ भाव, पवित्र भाव, आशीर्वाद भाव हो, किसी की भलाई करने का, कल्याण का भाव, यह सभी प्रकार के सुप्त भाव ही मानव जीवन में उपयोगी हैं। ओम शांति।